नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर आप लोगों के लिए बिहार बीएड जीके जीएस तालुका सीरीज का ये 10वां सेट लेके आ गए हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि आप लोग रेगुलर मेहनत कीजिए, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर आप लोग के लिए बिहार बीएड जीके जीएस हल्का सीरीज का 10वां सेट लेके आ गए हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि आप लोग देखिए रेगुलर मेहनत कीजिए, या किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप रेगुलर अगर समय दीजिएगा तो कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर जाइएगा। ये तो छोटा मोटा बिहार बीएड इंट्रेंस है, इसमें क्या है देखिए। हाँ, थोड़ा गवर्नमेंट कॉलेज लेने में थोड़ा है जो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मगर प्राइवेट कॉलेज या और सरकारी कॉलेज सभी को मिल जाएगा। उसके लिए तो आप लोग कभी टेंशन ही मत लीजिएगा कि हमें कॉलेज नहीं मिलेगा, कि कैसे मेरे कॉलेज एडमिशन होगा नहीं होगा। इस सब के लिए टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि सीट खाली ही रह जाता है। देखिए 35,000 सीट है, लगभग 15 से 17,000 सीट हर बार खाली रहता है। तो एडमिशन के लिए टेंशन मत लीजिए, मगर ये हम चाहते हैं कि आप लोग को फ्री में कॉलेज मिले, फ्री में एडमिशन हो, और आप लोग भी खुश और हम भी खुश कि हाँ भाई मेरा हम भी पढ़ाते हैं तो मेरा भी ये सपना पूरा हुआ कि हम चाहते थे कि बच्चों को पूरा फ्री कॉलेज मिले। तो इसीलिए कहते हैं आप लोग, ये 20 मिनट का वीडियो है, इसीलिए प्लीज़ पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है। हम मेहनत करते हैं, एक वीडियो बनाने के लिए 5 घंटा हमें समय देना पड़ता है, ठीक है। कंटेंट तैयार करना, फिर टाइपिंग करवाना, फिर वीडियो रिकॉर्ड करना। और आप लोग क्या होता है कि आए थोड़ा देखे, ना लाइक किए ना सब्सक्राइब किए चले गए। तो जिन लोगों को हमारा वीडियो दिल को छूता है वो तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप लोग के लिए कैसा रहा। तो चलिए समय की बर्बादी ना करते हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन में है रॉबर्ट क्लाइव, चार्ल्स मेटकॉफ, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कर्जन। तो आपको बता दें कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है विलियम बेंटिंक था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो है बड़ा दुविधा रहता है कि क्वेश्चन आता है कि भारत का गवर्नर जनरल या बंगाल का गवर्नर जनरल या बंगाल का वाइसराय या अंतिम वाइसराय, अंतिम गवर्नर जनरल, बहुत दुविधा रहता है। तो आज हम पूरा जो है यहाँ कंक्लूजन रख दें। आप ये नहीं सोचिए कि सिर्फ बीएड में ही काम देगा, आप दूसरे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ भी आपको काम आएगा। इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि हम पूरा अरेंज करके दे दिए, ठीक है। तो देखिए शुरू से देखते हैं कि पहला पोस्ट जो आया, ब्रिटिश सरकार ने कौन सा पोस्ट लाया, गवर्नर का पोस्ट लिया, ठीक है। बंगाल से देखिए, बंगाल में जो है पहले गवर्नर का पोस्ट आया, तो पहला गवर्नर था पहला कौन, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अब देखिए गवर्नर को जो है फिर प्रमोशन करके जो है गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का, ठीक है। तो देखिए बंगाल का जो है अंतिम गवर्नर और तथा प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। अब देखिए यहाँ, अब आगे देखिए बंगाल का अंतिम, यहाँ गवर्नर के बाद जनरल होगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रमोशन करके जो है पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। पूरे भारत नहीं, जहाँ तक सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत था, ठीक है, वहीं तक, मतलब ये पूरे भारत करने का मतलब है कि जहाँ तक ब्रिटिश शासक का हुकूमत था वहीं तक, ठीक है। अब देखिए तो भारत का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, ठीक है, जो कि हम प्रश्न में भी बता दिए हैं। अब देखिए आगे है कि भारत का प्रथम वाइसराय जो है लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है। और देखिए अंतिम ब्रिटिश वाइसराय जो था लॉर्ड माउंटबेटन था, और सबसे अंतिम वाइसराय जो है सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है, जो हमारे भारतीय थे, ठीक। अब अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा बांध है। देखिए ऑप्शन में है भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध, कोसी बांध, टिहरी बांध। तो आपको बता दें भारत में सबसे बड़ा बांध जो है टिहरी बांध है, ठीक है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में, और हीराकुंड बांध जो है महानदी उड़ीसा में है, ठीक है। अब देखिए कोसी बांध जो है कोसी नदी भारत नेपाल सीमा पर है, और भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पानी में हवा के बुलबुले निम्न में से कैसा कार्य करता है। तो ऑप्शन में है उत्तल लेंस जैसा, अवतल लेंस जैसा, समतल दर्पण जैसा, और कोई नहीं। तो आपको देख लीजिए कि आप पढ़े होंगे कि अवतल लेंस जो है धंसा होता है, ठीक है, यानी धंसा उसका जो है इधर से कलर किया होता है अंदर से, और उत्तल लेंस जो है मतलब बाहर से कोटेड रहता है, ठीक है। देखिए यानी वो उभरा हुआ रहता है। तो आप देखिए जब पानी का बुलबुला जो है उभरा हुआ रहता है, यानी आपको देखने में लगा कि उत्तल लेंस की तरह है, मगर यह काम कैसा करता है, उसके विपरीत करता है, अवतल लेंस की तरह, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और उत्तल लेंस जो है इनका कहाँ का प्रयोग होता है वो भी देख लेते हैं। देखिए उत्तल लेंस का प्रयोग जो है
दूरबीन, प्रयोगशाला, सूक्ष्मदर्शी, वाहन के बगल का शीशा के लिए, ठीक है। और अवतल लेंस के लिए देखिए वाहन के हेडलाइट, दाढ़ी बनाने में और स्ट्रीट लैम्प में इनका उपयोग होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो ऑप्शन में शक संवत, हिजरी संवत, ग्रेगरियन कैलेंडर और कोई नहीं। तो आपको बता दें कि भारत का पंचांग जो है शक संवत पर आधारित है। अब इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। एक्स्ट्रा फैक्ट में है कि विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में, ठीक है। अब शक संवत देखिए 78 ईस्वी में जो है कनिष्क के कार्यकाल में। देखिए ये ईसा पूर्व से मतलब हुआ कि ईसा के जन्म से पहले जो भी ईस्वी था उधर हो गया ईसा पूर्व, ठीक है। और इधर हो गया मतलब ईसा का जब जन्म हो गया तो उसके बाद ईस्वी चलने लगा, ठीक है। तो देखिए शक संवत जो है 78 ईस्वी से कनिष्क के शासनकाल में चालू हुआ। और गुप्त संवत देखिए 319 से 20 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के कार्यकाल में शुरू हुआ। अब देखिए हिजरी संवत जो है 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना गए उस समय चालू हुआ, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ऑप्शन में है लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के सदस्य, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है लोकसभा के सदस्य करते हैं, या निर्वाचित हो या मनोनीत जो भी सदस्य हो दोनों करते हैं, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए कि लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 में है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है जीवी मावलंकर थे। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ की आवश्यकता नहीं होती है। अब कहिएगा क्यों नहीं होती है? क्योंकि यह खुद एक सांसद रहते हैं, सांसद के रूप में पहले ही ये शपथ ले लेते हैं, इसीलिए इनको दोबारा शपथ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यह अपना त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। जब देखिए कोई कानून आता है या कुछ भी चीज़ संसद में पारित होता है, जब मान लीजिए विपक्ष का भी वोट सेम है और जो सत्ता में है उनका भी वोट अगर सेम है, तब निर्णायक मत देने का अधिकार किनको है? लोकसभा अध्यक्ष को है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चेचक के टीके की खोज किसने किया? तो ऑप्शन में है लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, जॉन सॉल्क और सेबिन। तो आपको बता दें कि चेचक टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। रेबीज टीका की खोज जो है लुई पास्चर ने किया था, ठीक है। जब कुत्ता काट लेता है तो एंटी रेबीज का टीका दिया जाता है। अब पोलियो टीका का देखिए जॉन सॉल्क यानी टीका, ये जो सुई पड़ता था उनका जॉन सॉल्क किया था। मगर देखिएगा हम लोग के गांव में जो बच्चा को पिलाने आता है पोलियो का खुराक जो मुंह में पिलाता है उसका खोज जो है सेबी ने किया था। यहाँ दोनों में आप फर्क है और इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन में है तीरंदाजी, टेनिस, बैडमिंटन, कुश्ती। तो आपको बता दें कि साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन से संबंधित है। एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए कौन कौन है। सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जो है कुश्ती से संबंधित है। हिमा दास जो है एथलीट है। दीपा कर्माकर भी एथलीट है, ठीक है। अब देखिए रानी रामपाल जो है हॉकी के खिलाड़ी हैं, यहाँ एथलीट होगा, ठीक है, सुधार कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन में है रूस, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका। तो आपको बता दें कि बोकारो स्टील प्लांट जो है रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। और भी स्टील प्लांट जो भारत में स्थापित किया गया है किस देश के सहयोग से किया गया है वो भी देख लीजिए। तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है छत्तीसगढ़ में है। सोवियत संघ ये भी रूस के सहयोग से किया गया है, सोवियत संघ को ही रूस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है जो जर्मनी के सहयोग से किया गया है, ठीक है। अब दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है पश्चिम बंगाल में जो है यह ब्रिटेन के सहयोग से किया गया है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन में है अमेरिका, रूस, ब्रिटिश, आयरलैंड। तो आपको बता दें कि संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटिश से लिया गया है, ठीक है, यानी ब्रिटेन से। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। और समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और आपातकाल जो है जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो ऑप्शन में है कमल एवं चपाती, कमल एवं गद्दा, कमल एवं गुलाब और कोई नहीं। तो आपको बता दें 1857 की क्रांति का चिन्ह था कमल एवं चपाती, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में हुई थी। और फांसी पर चढ़ने वाले पहले क्रांतिकारी 1857 जो है मंगल पांडे थे। और यह जो है बैरकपुर सावनी के सैनिक थे। अब देखिए और यहाँ जो 1857 की क्रांति का कहाँ से कौन को नेतृत्व किया है उनको भी देख लेते हैं। और यहाँ से प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए यहाँ से प्रश्न रहता ही है, ठीक है। अब देखिए कानपुर से जो है
किसने नेतृत्व किया था? नाना साहब। लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल इस क्रांति का नेतृत्व किया था। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह होगा, ठीक है। देखिए टाइपिंग मिस्टेक कितना है, ठीक, यहाँ कुंवर सिंह होगा। और इलाहाबाद से जो है लियाकत अली होगा, ठीक है। अब चलिए, और झांसी से कौन था? रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो ऑप्शन में है कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली। आपको बता दें कि महावीर स्वामी का जो जन्म है कुंडग्राम में हुआ। देखिए यहाँ ऑप्शन में वैशाली भी है और वैशाली में ही कुंडग्राम है, तो आप कहाँ मरिएगा कि जहाँ खास जन्म हुआ वहाँ मरिए। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ, ठीक है। और कुंडग्राम वैशाली जिला में है। तो देखिए, और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, भगवान बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ है और लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है। ईसा मसीह का जन्म जो है बेथलेहम में हुआ था और मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था और गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ऑप्शन में है मुंबई, कांडला, कोलकाता, कोची। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि मुंबई बंदरगाह को जो है भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट बंदरगाह से देख लेते हैं। कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में है, मुंबई बंदरगाह जो है महाराष्ट्र में है और नानासवा जो बंदरगाह है महाराष्ट्र में है। और देखिए यह कृत्रिम यानी मानव द्वारा बनाया हुआ बंदरगाह है और यह सब जितना देखें ये सब है, ये सब खुद नेचुरली बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में है और हल्दिया बंदरगाह जो है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि, उद्योग, बैंकिंग, सरकारी नौकरी। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। अब चलिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र तीनों देख लेते हैं। देखिए ये सब विनिर्माण के क्षेत्र हैं, ठीक है। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है? कृषि, वानिकी, मछली पालन इत्यादि, ठीक है। अब द्वितीय क्षेत्र में देखिए उद्योग, शोध, वस्तु का विनिर्माण और तृतीय क्षेत्र में देखिए बैंकिंग, नौकरी, सेवा, ये सब आता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ऑप्शन में है पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो देखिए ओणम जो है केरल का त्यौहार है। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में बिहू जो है असम का त्यौहार है, सरहुल जो है झारखंड का त्यौहार है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, पोंगल जो है तमिलनाडु का त्यौहार है, बैसाखी जो है पंजाब का त्यौहार है और रथ यात्रा जो है पुरी का त्यौहार है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो आपको बता दें कि चावल जो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में और देख लीजिए, जैसा कि बता दिए हैं कि चावल जो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है और गेहूं देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। मगर प्रति हेक्टर की बात कीजिएगा तो पंजाब में होता है। प्रति हेक्टर मतलब क्या कि अगर देखिए 1 कट्ठा में अगर पंजाब में 5 मन गेहूँ होगा तो उत्तर प्रदेश में जो है 4 मन ही गेहूँ होगा। मतलब वहाँ जो है उपजाऊ ज़मीन ज़्यादा है और क्योंकि वहाँ खाद का ज़्यादा प्रयोग होता है इसलिए वहाँ ज़्यादा कम भूमि में जो है ज़्यादा अनाज उत्पादन होता है। और देखिए तिलहन और दाल के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। और मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य है गुजरात है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि गोदान किसकी रचना है? तो ऑप्शन में प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, अरविंद घोष। तो देखिए गोदान जो है प्रेमचंद की रचना है। एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए, लाइफ डिवाइन जो है अरविंद घोष की रचना है। आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। और भी देख लीजिए भारत भारती जो है मैथिली शरण की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। और पोस्ट ऑफिस जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो ऑप्शन में 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां है और इसके बाद 61वां है। तो आपको बता दें कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ था, उसी को मिनी संविधान कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए लीजिए एक्स्ट्रा फैक्ट में 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। और 74वां संविधान संशोधन जो है 1978 में हुआ था और इसी में जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार में यानी 300 के ए में अनुच्छेद में रख दिया गया है। और 52वां संविधान संशोधन जो है 1985 में हुआ था, ये दल बदल विरोधी कानून के फलस्वरूप लाया था। अब 61वां देखिए 1989 में आया था ये कानून, ठीक है, संशोधन। अब इसमें जो है देखिए वोट देने की आयु जो है 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 से यहाँ प्रश्न पूछता है और इससे पहले भी हम बहुत 1-2 सेट में आप लोग को बता दिए हैं। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में शिक्षा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो ऑप्शन में 10 दिसंबर, 11 मई, 20 अगस्त, 11 नवंबर। तो बिहार में शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है। और बिहार दिवस देखिए 22 मार्च। बिहार उड़ीसा से अलग हुआ 1936 में, झारखंड बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर को। बिहार का लिंगानुपात है 1918, ठीक है। अब चलिए बिहार से और देख लेते हैं। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है, ठीक है।
और हम बिहार स्पेशल भी आप लोगों को करा देंगे। देखिए हमारी तबीयत थोड़ी वीक चल रही है, ख़राब है, तो इसीलिए थोड़ा परेशानी हमको भी है, मगर फिर भी हम आप लोग के लिए सेट लेके आ रहे हैं। तो थोड़ा कुछ ऐसा लगता होगा तो आप लोग तो इसे इग्नोर करके चलिएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन में महानदी, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी। तो आपको बता दें नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे है, दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे है, अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है, कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे है, अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे है, और जमशेदपुर जो है स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। तो ऑप्शन में 1977, 2000, 1955, 1960। तो देखिए हम आप लोग के लिए आप लोग के लिए छोड़ देते हैं और हम अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। आप लोग हमें बताइएगा कि, क्योंकि हम इससे पहले भी हम एक सेट में हम कंप्यूटर से प्रश्न डाले थे, पूरा कंप्यूटर से प्रश्न डाले थे। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में इसे देख लीजिए, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किसने की थी। आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है 1946 में हुआ था, और कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा कंप्यूटर अमेरिका के पास है, और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो है जापान के पास है, ठीक है। और भारत का सबसे पहला कंप्यूटर कौन था, सिद्धार्थ था। और हमें आप लोग बताइएगा कि कंप्यूटर की क्रांति भारत में सबसे पहले कब आई और विश्व में सबसे पहले कब आई, दोनों हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आप लोग के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट, और आप लोग हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहिए। और हमारी तबीयत थोड़ा आज वीक है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। कल भी तबीयत थोड़ा ख़राब था, फिर भी हम आप लोग से वादा किए हैं कि हम रेगुलर देंगे, तो हम रेगुलर दे रहे हैं, ठीक है। मगर आप लोग कुछ लोग हैं कि आते हैं, लोग इतना लोग देखते हैं मगर लाइक नहीं करते हैं, इसीलिए प्लीज़ सभी लोग लाइक कीजिए और हम मेरा मनोबल जरूर बढ़ाइए। क्योंकि देखिए हमारा सच बताते हैं, मेरा शुरुआती चैनल है और कोई भी काम शुरू से ही होता है। आज इतना बड़े टीचर कोई भी है, आज 10 लाख 20 लाख सब्सक्राइबर है, शुरू से ही 2, 4, 10 ऐसे ही करके आगे बढ़े हैं। तो हमारा भी शुरुआती है, और हमारे शुरुआती में आप लोग जितने हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम आप लोग के हमेशा एहसानमंद रहेंगे। इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।